जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, फरवरी 2026 में आपके 9th हाउस के अंतर्गत शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य, और उसके बाद वो 10th हाउस में जाएंगे। ये भाग्य स्थान में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा भाग्य में कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ तैयार होता है। क्या परिवर्तन होगा, किस चीज पर ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, सब कुछ के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, वैसे श्री राम कथा कालका जी में जनवरी 19 से लेकर के और 27 तारीख के बीच में है। अगर आप चाहते हैं सुनना तो दिल्ली आकर के जनवरी में कालका जी में कथा श्रवण कर सकते हैं। मेरी आपको अपने यहाँ भागवत कथा, श्री राम कथा या श्री शिव महापुराण की कथा करवानी है और चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा हो, तो प्लीज आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं और अपने यहाँ आयोजन कर सकते हैं। मैं जरूर आता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इतनी अशांति क्यों है, इतना सब कुछ करने के बाद भी परिवार में प्रेम नहीं है, धन नहीं रुक रहा है, घर में रोग इत्यादि की वृद्धि होती जा रही है, परेशान हो रहे हैं, इसका कारण क्या है ये पता चले और आप मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं और बुला सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए फ्री में लाइव आता हूँ। आप फ्री में मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं और जो आपका प्रश्न है उसको लाइव में फ्री में पूछ करके उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वृष राशि शुक्रकृत राशि, शुक्र इस राशि के स्वामी, और शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 9th हाउस के अंतर्गत, यानी जो हमारा भाग्य स्थान है वहां पर इस बार रहेगा। भाग्य शनि लाभ भाव में बैठे हैं, यानी फरवरी 2024 के अंदर जो प्रयास हम करेंगे, जो चीज हम प्रारंभ करेंगे, वो हमारे भाग्य को वृद्धि देने वाला होगा। आपके पास काफी सारी प्लानिंग है फरवरी को लेकर के, मैं ये जानता हूं। तो फरवरी में जो कोशिश आप करने जा रहे हैं, आप करने जा रही हैं, उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो भविष्य में आपके लिए बहुत शानदार होगा और वो आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। हम एक बात और अगर कहना चाहें, क्योंकि 5 तारीख को शुक्र पहुंच जाएंगे आपके 10th हाउस के अंतर्गत, हम थोड़ा आते हैं स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं और स्वास्थ्य पर बात करने के साथ साथ फिर प्रत्येक क्षेत्र को लेने का प्रयास करते हैं। पैसे को लेकर के क्या रहेगा, एजुकेशन को लेकर के क्या रहेगा, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेगा, डिफरेंट जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेता हूं, क्योंकि शुक्र पहले 9th हाउस में गोचर करेंगे, अस्त जरूर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आई थिंक स्टार्टिंग में, और फिर शुक्र पहुंचेंगे 10th हाउस के अंतर्गत जो फरवरी में रहने वाला है। तो 2 जगह पर शुक्र का गोचर होगा, सबसे पहला 9th हाउस में और उसके बाद 10th हाउस में, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। फरवरी स्टार्टिंग का जो समय है 5 तारीख से पहले का, मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि वो आपका धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। आप पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। चाहे आप किसी मंदिर ही जाकर कोई स्पेशल प्रसाद चढ़ाएं, कोई स्पेशल पूजा करें, कोई स्पेशल दान करें, लेकिन 5 फरवरी से पहले ये काम आप जरूर करेंगे। और 5 फरवरी के बाद अगर मैं बात करूं, 5 फरवरी के बाद से लेकर के और फरवरी अंत तक अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे आप किसी से अपनी नौकरी परिवर्तन के लिए, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए, नौकरी से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लेंगे, या फिर व्यापार या कार्य से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप निश्चित रूप से लेंगे, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तो स्वास्थ्य पर मैंने शुरू किया था, तो इसलिए कहना चाहूंगा कि फरवरी में एक तो सबसे पहली बात, अगर मैं स्टार्टिंग 5 की बात कर लेता हूं, जब शुक्र भी होंगे, बुध भी होंगे, सूर्य भी होंगे और मंगल भी होंगे, खास करके उनके लिए अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के, जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र संतान उत्पन्न करने वाले शुक्राणुओं के कारक हैं
और वो जब सूर्य और मंगल के साथ गोचर करते हैं तो मंगल, क्योंकि शुक्र, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, शुक्र जो कि शुक्राणु देने वाले प्लैनेट हैं, जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है उसको देने वाले प्लैनेट हैं, उनके पाप ग्रहों के साथ पीड़ित होने के कारण उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना मुश्किल होगा, वहां से रिलेटेड स्वास्थ्य प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो इसलिए जो लोग संतान के लिए वृष राशि के हैं और प्रयास करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि शायद फरवरी आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको उससे आगे के समय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब राहु के साथ भी आएंगे तो ही संतान उत्पन्न करने के संयोग को तैयार नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो मुझे अदरवाइज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर दिख रहा है। एक चीज होगी, 5 फरवरी के बाद आपके बॉडी में कुछ दाने निकलेंगे, कुछ खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ईचिंग बॉडी के अंदर जरूर होगी। ये होगा कि जब शुक्र राहु के साथ जाएंगे तो आपको अपनी स्किन डल लगेगी और ऐसी परिस्थिति होगी। बट किसी भी प्रकार की अगर मैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं तो मुझे 2026 फरवरी में आपका नजर नहीं आ रहा है। चलिए, हेल्थ की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं वेल्थ को लेकर के, पैसे को लेकर के। क्या कोई अच्छा परिवर्तन पैसे को लेकर के दिख रहा है? हाँ, ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो कि आपके लाभेश हैं, धन भाव के अंदर गोचर करेंगे, और उसके साथ जो कि धनेश हैं इस कुंडली के, वो बुध पहले पहुंचेंगे 9th हाउस में, जो कि बहुत अच्छा है, यानी जो पहले से प्रयास किया है उसका रिजल्ट देंगे। फिर पहुंचेंगे 10th हाउस के अंदर, यानी आपको काम देंगे और उस काम से आपको पैसा आएगा। तो आर्थिक परिस्थिति पहले की अपेक्षा फरवरी में अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले की अपेक्षा फरवरी में निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगी। खास करके अगर बात किया जाए, बुध उदय हो जाएंगे 8 तारीख को, ये एक परिस्थिति आपके लिए अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत रहने वाला है, तो फाइनेंस अच्छा रहेगा। अब प्रॉपर्टी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 14 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके जरूर बनेंगे। विदेश यात्रा इत्यादि के लिए आप प्रयास भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है संतान, एजुकेशन और प्रेमी प्रेमिका को लेकर के, तो क्योंकि बुध और शुक्र का संयोग स्टार्टिंग में रहेगा और माह के अंत में भी रहेगा। इस कुंडली के अंतर्गत ये दिख रहा है कि वृष राशि की अगर आप जातक जातिका हैं, आपको आपके प्रेमी और प्रेमिका का सपोर्ट फरवरी में निश्चित रूप से मिलेगा। प्रेम संबंध स्थापित भी होगा, और फरवरी में एक चीज पर सावधानी की आवश्यकता है, एक वहम के कारण, शंका के कारण आपसी रिलेशन टूटे, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। एजुकेशन वाइज फरवरी आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मैरिड लाइफ में जीवन साथी के अंदर सुंदर परिवर्तन आने से जीवन साथी को अच्छी सफलता मिलेगी। मैरिज इत्यादि को लेकर के भी डिस्कशन चलेगा। अगर आप अनमैरिड हैं और फरवरी में ट्राई करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। खैर, मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है, वीडियो में समय कम होता है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कॉल कर लीजिए, समय ले लीजिए और बात कर लीजिए। आपको बहुत सारी जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगी। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। यदि आप कथा के लिए संपर्क करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।